जन्म लेते ही जंगल की तरफ भाग गए, वहाँ नहीं रहे। और पीछे से जो है वेद व्यास जी जा रहे हैं, बड़ी नग्न अवस्था में, 12 वर्ष की उम्र है। सुखदेव जी महाराज आगे आगे जा रहे हैं और वेद व्यास जी पीछे से कह रहे हैं, बेटा रुको रुको रुको, लेकिन बेटा इस माया के उलझन में नहीं पड़ने वाले। तो वहाँ के जो वन वृक्ष पेड़ इत्यादि थे उनको दया आ गई। उन्होंने कहा, जब वेद व्यास जी कह रहे हैं बेटा, तो वो कह रहे हैं हाँ पिताजी कहिए। वहाँ के जो वृक्ष हैं वो कह रहे हैं हाँ पिताजी कहिए, क्या आज्ञा है। सुखदेव वेद व्यास जी समझ रहे हैं कि मेरा पुत्र जो है मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है। तो आगे इस प्रकार से जो है भगवान विष्णु की ये जो कथा है, ये सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद है। और ये ऐसी नहीं है, ये बिल्कुल जैसे कि एक वृक्ष में पका हुआ फल होता है, तो वृक्ष का फल तो नीचे गिरने पे चटक सकता है, टूट सकता है, लेकिन ये टूटा नहीं, बिल्कुल पर पका फल है। लेकिन गिरने पे भी कोई दरार इसमें नहीं आई, और ये बिल्कुल पर पका हुआ है। तो इस प्रकार से जो है सुखदेव जी महाराज कि मुखारबिंद जैसे कि होता है, एक तोता होता है, कोई भी अमरूद मान लीजिए, अमरूद का फल है और वो मीठा नहीं है, या आम है और इस पे तोते का मुंह लग जाता है तो बहुत मीठा हो जाता है। पहले जब हम बचपन में आम टीपते थे, तोते के जूठे हुए हम खाते थे कि बहुत मीठा होगा। तो ऐसे ही ये सुखदेव जी का जो है मूल इस भगवान विष्णु की भावमयी जो पीठ है, ये ज्योति है, ये दिव्य ज्ञान है, भगवान सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद है। इसलिए बिल्कुल पर पका है, कोई इसमें संदेह नहीं है। तो ये कल इसका वर्णन होना था, कल समय का अभाव था। अब सीधा नैमिष सारणी में प्रवेश करेंगे। समय 1-आध घंटा ही होगा, जितना भी हो सके। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की अज्ञान दंत विधिवश कोटि सूर्य संप्रभा सुताख्यायि कथा सारम मम कर्ण प्रसायन। नैमिष सारणी में सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को जो है ये दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। और ये जो नैमिष सारणी है, ये नैमिष सारणी उत्तर प्रदेश के लखनऊ राज्य में है। और ये स्थान इसलिए पुण्य माना गया कि यहाँ पे भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र था ये गिरा था। इसलिए जो है ये नैमिष सारणी का क्षेत्र बड़ा पुनित पावन माना गया है। ये गोदावरी नदी के तट पे सीतापुर में है। तो यहाँ पे श्री सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को ये दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। सौनक जी बोले, सूत जी आपका ज्ञान तो अंधकार को नष्ट करने वाला है। करोड़ों जो सूर्य के समान आप हमारे कानों के लिए ऐसा रसायन अमृत स्वरूप कथा कहिए जिससे कि
ये कलयुग का जो अंधकार है ये मिट जाएगा। भक्ति ज्ञान विरागत विवेक वर्धते महान। जिससे इस संसार में भक्ति ज्ञान और वैराग्य जीवित रहे। आप हमारे कानों के लिए कुछ ऐसा रसायन अमृत का जो है ज्ञान कहिए, क्योंकि इस घोर कलयुग में जो है जीव पराय आसुरी अज्ञान एवं लोभी लालच में फंसा हुआ है। इस कलयुग के प्राणियों का उद्धार कैसे हो, कलयुग के प्राणियों को दैवी शक्ति प्राप्त कैसे हो, आप कुछ हमें ऐसा दिव्य ज्ञान दीजिए। इसका कोई आपके पास उपाय हो तो बतलाइए। माया मोहनिरास जिवेश क्रियते कथम, ये घोर कल प्राय जीवस्य सुप्तांगत कलेशाकांतस्य तस्यैव शोधनम् क्योंकि ये जो कलयुग है इसने जो है पूरे धर्म कर्म इत्यादि सभी को नष्ट कर दिया है और न दया है न धर्म है। तो कोई ऐसा आप उपाय बतला दीजिए कि जिससे कलयुग का प्राणी जीवित रह सके। और ये परमात्मा इतने दयालु हैं कि आज कलयुग में तो ये बहुत सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। आज कोई जप तप इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं होती है। चलते फिरते जो है इस राम को भज लो, हाथ जो है काम में और मन राम में ही प्राप्त हो जाता है। इतने सरल इतने दया कि भगवान ये श्री नारायण हैं। तो इस प्रकार से जो है सूत जी आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बतलाइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी हो। चिंतामणि लोक सुख दुर्लभम स्वर्ग संपदम प्रत्यक्षिते गुरु प्रियो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक जो है स्वर्ग संपदा दे सकता है। परंतु यदि गुरुदेव प्रसन्न होकर दया करें तो भगवान प्राप्त कर वैकुंठ धाम प्राप्त भी हो सकता है। गुरु की कृपा इतनी महान होती है, संतों की कृपा इतनी महान होती है और गुरु भी हमेशा सोच समझ कर बनाना चाहिए। गुरुओं से तो आज संसार भरा हुआ है, लेकिन कौन गुरु, इसमें जो है कई प्रकार के गुरु हैं, लेकिन परम गुरु कौन है जो सीधा परमात्मा का बोध करा दे और परमात्मा तक मेल करा दे, वही परम गुरु है। और जो गुरु ऐसा कहे मैं बड़ा हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरी शरण में आओ, वो गुरु नहीं हो सकता है। गुरु वही है जो सीधा परमात्मा का बोध कराए और इस आत्मा का मेल परमात्मा से कराए, वही गुरु होता है, वही परम गुरु कहलाता है। तो भगवान गुरु की कृपा से वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हुए भैया, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं होगा भक्ति भी समझ में नहीं आएगी। आप प्रेम से आए हैं, आपको प्रेम समझ में आया है
बादल इस प्रकार के आए हैं कि नैना व्यास आई है, हमारे बीच की आई है, लेकिन आए प्रेम से हुए, प्रेम समझ के आए, नहीं तो किसके पास इतना टाइम है। तो इस प्रकार से जो है सूत जी ने कहा, सौनक जी तुम्हारे मन में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार पूर्वक तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु भक्ति करता है, वो कभी काल व्याल के ग्रास नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो भगवान विष्णु हैं, ये नारायण हैं, ये कभी अखंडित नहीं हो सकते हैं, ये सदैव हैं, चाहे कितने भी प्रलय काल आ जाए, ये सदैव हैं। इस कलयुग में जो है तीन भगवान अभी इस धरा धाम पर हैं, और वो है भगवान शंकर, हनुमान जी महाराज और भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के ही सभी अवतारों में भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु कभी खंडित होने वाले नहीं हैं, और ना ही ये किसी काल व्याल के ग्रास हो सकते हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्माण से श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकिरेण भाषितम। सूत जी ने कलयुग के मनुष्यों को काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बतलाया है कि ये जो कलयुग है, ये काल रूपी सर्प के समान है, और इसका कल्याण मनुष्य का किस प्रकार से हो सकता है, इसी से हो सकता है कि जैसे समय समय पर जो है इस श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान कीर्तन भजन भगवान के नाम का सिमरन हो, इसी से जो है कलयुग दूर भाग जाएगा। और कहा मनुष्य के जन्म जन्मांतरण के पुण्य उदय होते हैं, तब ये भागवत शास्त्र की कथा सुनने को प्राप्त होती है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए जब सभा में विराजमान हुए, सुखदेव जी की उम्र कितनी है? सुखदेव जी जैसे हमारे बाल व्यास हैं 19-20 साल के हैं, तो ऐसे सुखदेव जी भी 16 वर्ष के हैं, मात्र 16 वर्ष के हैं। 12 वर्ष में तो जन्म लिया और 16 वर्ष की उम्र है, लेकिन पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है और माया से परे है। जो 10,000, 20,000, 50,000 वर्ष पूर्व ऋषि है, वो सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं उस सभा में, क्योंकि जो ज्ञान होता है वो बड़ा होता है, उम्र बड़ी नहीं होती है। अब उम्र 50 साल की है। आज के जो बच्चे होते हैं, कहीं भी हमें नहीं आता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो कहते हैं बच्चे, अरे माँ आपको पता नहीं है, आप तो उस जमाने के हैं। तो एक छोटे बच्चे को हमें फ़ोन चलाने नहीं आते हैं, आप 1 साल के बच्चे को ये बड़े टच वाले फ़ोन दे दो, अच्छे ढंग से चला लेंगे। तो उनके अंदर भले वो ज्ञान नहीं है, वो एक समय का प्रभाव है, वो ज्ञान नहीं है। उसे जो है बच्चे को कभी फ़ोन नहीं देना चाहिए। अब क्या होता है, आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी है, हर व्यक्ति परेशान है, तनाव में है। यदि माँ घर का काम कर रही है तो बच्चे के पास फ़ोन दे देना है, लो गेम खेल लो तब तक। अब वो जो गेम के कीटाणु होते हैं, वायरस होते हैं, वो बच्चे के दिमाग में चले जाते हैं, और उससे जो है उसकी बुद्धि मंद हो जाती है। तो इसलिए जो है बच्चों को फ़ोन भी कम देने चाहिए। बच्चों को क्या, सभी को कम चलाने चाहिए। फ़ोन की आदत ज़्यादा ठीक नहीं है। तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए, इसके पास सुखदेव जी महाराज के पास। और इस अमृत का जो कलश है, इसे
इन्होंने देवताओं ने कभी खर्च नहीं किया। ये वो अमृत है जो समुद्र मंथन में इन्हें प्राप्त हुआ था, लेकिन इन्होंने कभी पिया नहीं है। बड़े कंजूस हैं ये देवता लोग, इन्होंने इसको पिया नहीं है, न खर्च किया है। ये बस इसको उठाते हैं और रख देते हैं। तो ये इस अमृत का कलश लेके जो है सुखदेव जी महाराज के पास आ गए हैं। जब सुखदेव जी महाराज ये दिव्य ज्ञान जो है बांट रहे हैं, श्रीमद् भागवत का इतना महान ज्ञान है ये कि अमृत से भी ज़्यादा ये पुण्य है, लाभदायक औषधि है। ये औषधि भगवान को प्राप्त करा देती है। और आज लोग कहते हैं गहरे कथाएं तो होती रहती है, छोड़ो व्यास लोगों का कोई काम नहीं है। सभी नहीं होंगे, कोई हिरले भिल्ले होंगे, ये नहीं बता सकते हैं कि जो कथा वक्ता होते हैं वो सभी शुद्ध होते हैं। उनमें भी अनेक प्रकार की कमी होती होंगी, लेकिन सभी भी नहीं हैं। कईयों ने तो इस प्रकार का ढोंग बना दिया। आप माताएं बहुत सारी यहाँ पे होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये डोलियों की जो प्रथा है, एक डोली जाती है नंदा जाति की, कभी आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। माता को कभी उसके स्थान से उठाना नहीं चाहिए। एक नंदा ही ऐसी है जो माई के ससुराल जाती है, बाकी कोई नहीं जाती। आज तो दक्षिण काली की डोली, यहाँ तक घंटियाल की डोली, देखे आपने कभी जीवन में घंटियाल की डोली, सेम नागराज की डोली। नागराज की डोली कहाँ से आ गई? अरे सेम नागराज तो एक मूर्ति के रूप में विराजमान है, एक सर्प का आकार है, त्रिशूल का आकार है। डोली पे नागराज कब बैठे? किसी ने इस बात को नहीं उठाया। घंटियाल डोली में बैठ के कब गए? और घंटियाल तो जब सजानों के यहाँ, जब यहाँ पीली जो गाँव है, जब बड़ागढ़ लोग में गए थे तो कंडे पे गए थे, डोली में नहीं गए थे। तो जो डोली नचाते हैं उनको बोलो एक भेड़ा रखो स्वेटा और उसको नचाओ। घंटियाल जो डोली में नहीं गए थे, जो लोग तो बड़ागढ़ में गए उस स्वेटे में बैठ के जो है वो बहुत बड़ा समय अभी नहीं है, एक वृद्ध के रूप में जो है लोग तुम्हें गए थे, बुजुर्ग के रूप में, वो डोली में बैठ के नहीं गए। तो आज तो लोग सुरकुंडा माँ सती, जो सती है जिसके 52 अवतार हैं, उसकी डोली कहाँ से आ गई? किसी ने पूछा कभी? अरे सुरकुंडा तो सती का रूप है, धारी सती का रूप है, चंद्रवती सती का रूप है, कुंजापुरी सती का रूप है। भगवान बोले आगे कथा में भी प्रसंग है, जब सती जो है उस अग्नि कुंड में जो है अपने शरीर को त्यागा, तो माँ डोली में बैठ के जो है केदारनाथ गई थी। किसने पूछना? बोले शंकर तो हाथ में ले जा रहे थे, उठा के ले जा रहे थे। भगवान विष्णु ने तब जो है अपने सुदर्शन चक्र से जो है 52 अंग किए थे। तो डोली में कब गई सुरकुंडा माँ बैठ के? चंद्रवदनी नहीं गई। पता नहीं लोगों ने कमाने के कौन कौन से साधन बना दिए हैं। तो मेरा उन सभी से निवेदन है कि ऐसा ये हमारा सनातन धर्म है, और यहाँ से यदि हमने सच की आवाज़ नहीं उठाई तो हमारा यहाँ पे बैठना व्यर्थ है। हम किसी कामना से यहाँ नहीं आए हैं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन बस एक ही लक्ष्य है कि जो हमें आता है हम उस ज्ञान को बांटें। लेकिन हम पहले अपने में अमल करते हैं। यदि हम कहते हैं कि गौ माता की सेवा करो तो मेरे पास 60-70 गायें हैं, ये जो रोड में छोड़ी हुई है, यहाँ पे पूज्य व्यास जी हैं, ये और हम दो परिवार जो है उन गौ माताओं की देख रेख करते हैं। कई कुत्ते हैं, कई बिल्लियाँ, अनेक प्रकार के जीव जंतु हमारे पास हैं, क्योंकि वो भी भगवान का ही अंश है। और गौ माता तो विष्णु का अवतार ही है। 33 कोटि देवी देवता उसी गौ माता में विराजमान है। यदि एक घर में एक गौ माता पूजी जा रही है, 33 कोटि देवी देवताओं का हर रोज आह्वान होगा, और 33 कोटि देवी देवता जो है उसमें विराजमान है। अब देखो उन 33 कोटि देवी देवताओं को, डोलियों को नचा रहे हैं, लोगों को सड़क में भेज रहे हैं। अगर मेरा सामना कभी उन लोगों से होगा तो मैं इसकी आवाज़ जरूर उठाऊंगी।
जितना तुम उन डोलियों पे खर्च कर रहे हो, कुछ चलो कर रहे हो, इतनी गौ माता फिर रही है, कोई कत्ल खानों में कर रही है। यहाँ पे पूज्य बात गोपाल मणि महाराज जी ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि अरे ये तो बोलते रहते, नहीं, वो अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। और वो गौ माता को राष्ट्र माता इसलिए बनाना चाहते हैं कि वो गौ माता कभी कत्लखानों में कटेगी नहीं। इसलिए तो सच को समझना भी बहुत जरूरी है। और ये नहीं कि वेद पुराणों से हमने श्लोक पढ़ लिए और आपकी समझ में ना आया और हम तो कथा करके चले गए, क्योंकि एक भागवत का एक अंश पाना बहुत जरूरी है। यदि हमारे जीवन को बदलाव नहीं आया तो हमारा कहना और सुनना व्यर्थ है। वो तो फिर एक किताब में लिखा हुआ जो है वो रटने के बराबर है कि हमने भी बोल दिया और आपने भी सुन लिया, हो गया, इस कान से सुना और वहाँ से निकाला, हो गया, फिर दूसरे नहीं। भगवान रामचंद्र जी ने एक एक आदर्श मर्यादा का गुणगान किया है। तो हमें भी जरूर सत्य की आवाज़ उठानी चाहिए। ज़्यादा दंगा नेताओं के भाषणों में नहीं जाना चाहिए, धर्म की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम सनातन हैं और भारत की नारी हैं। हमारा कोई अन्य मकसद नहीं है कि किसी को कोई कष्ट पहुंचाना है। यदि माताएं जागरूक नहीं होंगी तो समाज कभी आगे नहीं हो सकता। माताएं तो हर जगह पे आगे आती हैं, कहीं पे वोट मांगना हो, डोली नचाना हो, माताओं को खड़ा कर देते हैं, माताओं की लाइन लगा देते हैं कि चलो आपने आज फलाने डोलियों में नहीं नाचना है कभी। उनको बोल रहे हैं भाइयों आप कथा कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जितना खर्चा आप इस काली माता एक दिन एक डोली को खोल के देखना, बोल आप नाचिए जरा अपना कंधों में। अगर माता की डोली सत्य में तो किसी के कंधे में क्यों नाच रही हो? कभी आपने विचार किया? नीचे जमीन में रखा हो उसको और बोला अगर ये डोली सत्य है तो अपना आप पूछ लीजिए। जो डोली अपना आप नाच जाए समझ लो वो नंदा ही है फिर। और जो कंधे में, माँ कभी किसी के कंधे में नाच ही नहीं सकती है, दो उधर से हैं दो इधर से हैं, तब नचा रहे हैं और तब भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, 2-2, 4-4 लाख रुपये इकट्ठा कर रहे हैं और उस पैसे को कहाँ लगा रहे हैं? शराब में, अनेक प्रकार के विषयों में। नहीं, गलत हो रहा है। इसलिए तो आज 70वें काल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए माताओं आपको सत्य की आवाज़ जरूर उठानी है। तो ऐसे ही देवता भी अमृत का कलश लेके जो है सुखदेव जी के सम्मुख पधारे हैं और कहते हैं कि गुरुदेव राजा परीक्षित को जो है श्राप लगा हुआ है। कितना बड़ा ये बहाना बना के देवता आए हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है, और गुरु त्रिकालदर्शी होता है। जो परम गुरु होता है वो त्रिकालदर्शी होता है। आज ये नहीं कि आज गुरु नहीं है, आज भी है, लेकिन उसकी पहचान ही अलग होगी। तो ये सुखदेव जी से कहते हैं, जब सुखदेव जी पूछते हैं कि हे देवताओं आप बिना कारण के जो है यहाँ पधारे हो, इसका क्या कारण है? ना तो आपको किसी ने आमंत्रित किया, ना आपको यहाँ बुलाया गया, फिर आप किस कारण से आए हैं? तो देवता कहते हैं कि राजा परीक्षित को जो श्राप लगा हुआ है और आप जो ये अमृत का कलश है आप राजन को पिला रहे हैं। बड़े छल कपट से जो है ये बात कर रहे हैं। राजा परीक्षित जो है उत्तरा के पुत्र हैं और पांडव वंशज हैं। तो जब राजा परीक्षित कितने धर्मनिरपेक्ष राजा थे, लेकिन इस कलयुग ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, घेर लिया अपने आगोश में। और कैसे घेरा? कभी कभी जो है सत्य से भी आदमी चला जाता है,
कोई हमसे झूठ बोल कर भी हमें ठग लेता है। हमें लगता है कि जिस प्रकार से हम कह रहे हैं ये व्यक्ति भी वैसा ही है। एक बैल जो था वो 3 पैर पे जो है भाग रहा है। 3 पैर जो है उसके टूटे हुए हैं, 1 पैर पे जो है वो भाग रहा है। और एक गौ माता बहुत रो रही है। और राजा परीक्षित का जो है सामना इस गौ माता से होता है। तो राजा परीक्षित पूछते हैं, हे देवी, हे गौ माता, आप क्यों रो रही है? तो गौ माता कहती है, मैं धरती हूँ और जो ये भाग के जा रहा है 1 पैर पे, ये धर्म है। और जो इसके पीछे ये कसाई है तलवार लेके, इसने इसके 3 पैर तो काट लिए और 4थे पैर को भी ये काटने वाला है। ये कलयुग है। और जब राजा परीक्षित कलयुग के सम्मुख गए तो कलयुग भी बड़ा चतुर है, क्षमा मांगी। कहा, राजन मुझे क्षमा कर दो और मुझे यहाँ से दूर कर दो। मेरे को कोई ऐसा स्थान दे दो जहाँ मैं रह सकूं। तो राजा परीक्षित ने कहा, हे कलयुग, जा तेरे लिए मैं स्थान दे देता हूँ कि जहाँ नारियों का गमन होता हो तो वहाँ वास कर, और जहाँ पे मदिरा का सेवन होता हो तो वहाँ पे वास कर। कलयुग ने कहा, महाराज, जैसा भेष वैसा देश, जैसा मैं था वैसा देश भी दे दिया। कोई ऐसा स्थान बतला दीजिए कि जहाँ मेरी भी पूजा हो सके, मेरे को भी पूजा जा सके। तो परीक्षित ने कहा, जा स्वर्ण में वास कर। सोने में जो है वास दे दिया कलयुग को। तभी तो जब हम नया सोना लाते हैं तो जरूर उसको पूजते हैं, पहले भगवान के चरणों में रखते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, क्योंकि उसमें सोना में जो है कलयुग का वास है। और सोना भी अधिक नहीं पहनना चाहिए। आजकल तो ठीक हो गया, अब लग रहा है कि कलयुग कम हो रहा। कम तो कहाँ होगा, अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है और 4 चरण अभी, 3 चरण अभी बाकी है। 4थे चरण में 4,32,000 वर्ष जो है कुछ अवधि इस कलयुग की है। तो अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो 5,000 वर्ष मात्र कलयुग के बीते हैं। तो परीक्षित ने कहा, जा स्वर्ण में वास कर। अब